हम एक डिजिटल युग में रहते हैं। जानकारी हर जगह है। रोज हम लोगों और बिजनेसेस से ऑनलाइन जुड़ते हैं। ये डिजिटल दुनिया आसानी और मौके देती है, लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं। जैसे असली दुनिया में खतरे होते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी ये खतरे हमारे डेटा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए हैं। जैसे हम अपने दरवाजे लॉक करते हैं और अपनी कीमती चीजों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपनी डिजिटल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, वो और भी चालाक होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे डेटा पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर पैसों तक डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चोरी हो सकता है। इन रिस्क्स को इग्नोर करना घर का दरवाजा खुला छोड़ देने जैसा है। मुश्किल तो आएगी ही। हम ऐसा असली दुनिया में नहीं करते, तो डिजिटल दुनिया में क्यों? साइबर सिक्योरिटी बस एक ऑप्शन नहीं है, यह जरूरी है। अब साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस समझने और अपने डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत करने का समय है। साइबर सिक्योरिटी ह्यूमेयर डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। इसमें हमारा डाटा, डिवाइसेस और नेटवर्क्स सब कुछ शामिल है। यह इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से बचाता है। एक शील्ड इमेजिन करो जो हार्मफुल अटैक्स को डिफ्लेक्ट करती है और हमारी डिजिटल लाइफ को सेफ रखती है। यही साइबर सिक्योरिटी है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज के लिए डिजिटल सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं। बैंकिंग, शॉपिंग, बातचीत, काम, यहां तक कि हेल्थ केयर भी ऑनलाइन है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के बिना हम कई तरह के थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल हैं। ये ऑपरेशंस डिसरप्ट कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज कर सकते हैं और बड़ा फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं। ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में ये नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के सेंटर में CIA ट्राइड है। इस फाउंडेशनल मॉडल में 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को गाइड करते हैं और ह्यूमन डिजिटल एसेट्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को ही एक्सेसिबल हो। इसको ऐसे सोचो जैसे आप अपनी डायरी लॉक करके रखते हैं और चाबी सेफ रखते हैं। सिर्फ चाबी वाले ही आपके पर्सनल थॉट्स पढ़ सकते हैं। इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दीनेस गारंटी करता है। यह इंश्योर करता है कि डेटा के साथ बिना परमिशन के छेड़छाड़ न की जाए। जैसे एक साइनेड कॉन्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन वैलिड और अनऑल्टर्ड रहती है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन और सिस्टम्स ऑथराइज्ड यूजर्स को जब चाहिए तब एक्सेसिबल हों। इमेजिन करो कि इमरजेंसी में आपको अपने फोन की जरूरत है और वो डेड है। अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हमेशा यूज के लिए रेडी हों। इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी पोस्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं और रिस्क्स को इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया खतरों से भरी है। साइबर क्रिमिनल्स हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं वल्नरेबिलिटीज का बेनिफिट उठाने और हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। इन थ्रेट्स को समझना खुद को इफेक्टिवली डिफेंड करने की तरफ पहला कदम है। फिशिंग अटैक्स सबसे कॉमन थ्रेट्स में से हैं। इनमें फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स होते हैं जो यूजर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करते हैं। मछुआरे की तरह साइबर क्रिमिनल्स फेक टैक्टिक्स यूज करते हैं अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को फंसाने के लिए। रैंसमवेयर एक और मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डेटा एन्क्रिप्ट कर देता है और उसको रिलीज करने के लिए पैसे मांगता है। यह आपके फाइल्स को होस्टेज रखने जैसा है जब तक आप पैसे न दे दें। यह इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को क्रिपल कर सकता है, बड़ा फाइनेंशियल लॉस और ऑपरेशनल डिसरप्शंस कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी का बेनिफिट उठाता है इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सिस्टम्स का एक्सेस देने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करके और फिर उसका बेनिफिट उठाकर अटैकर्स कॉन्फिडेंशियल डेटा या पूर सिस्टम्स का कंट्रोल गेन कर सकते हैं। ये डिजिटल लैंडस्केप में छुपे हुए कई खतरों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अवेयरनेस इन डेंजर्स को रिकॉग्नाइज और अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5, अपने नेटवर्क को सिक्योर करें ब्राउजिंग से फायरवॉल्स तक। हमारे नेटवर्क्स डिजिटल दुनिया के ही हाईवेज हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं। इन नेटवर्क्स को सिक्योर करना हमारे डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ ब्राउजिंग हैबिट जरूरी है। सस्पिशियस लिंक्स भी क्लिक करने, अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड करने या ऐसे वेबसाइट्स विजिट करने से बचें जिनके सिक्योरिटी रेपुटेशन खराब हो। अंधेरी गली से बचने की तरह ऑनलाइन सावधान रहने से कई अटैक्स को रोका जा सकता है। वाईफाई सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पब्लिक नेटवर्क्स यूज करते हुए।
अपने घर और काम के नेटवर्क्स के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग अलग पासवर्ड्स यूज करें। पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते EVQT वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN यूज करें अपने ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करने और अपने डाटा को ईव्सड्रॉपर से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको ऐसे सोचो जैसे आप अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स पे भी अपने डेटा के लिए एक सिक्योर टनल बना रहे हैं। फायरवॉल्स आपके नेटवर्क और बाहर की दुनिया के बीच एक बैरियर का काम करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस और मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को स्क्रीन करते हैं और अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकते हैं। इन नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करके हम साइबर अटैक्स का रिस्क बहुत कम कर सकते हैं और अपने डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। सेक्शन 6 सिस्टम और वेब सिक्योरिटी अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करें। हमारे डिवाइसेस हमारी डिजिटल लाइफ के गेटवेज हैं। उन्हें सिक्योर करना हमारे डेटा, प्राइवेसी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स दोनों जनरली सिक्योर हैं लेकिन वल्नरेबिलिटीज से इम्यून नहीं हैं। विंडोज यूजर्स का ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए और अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने में कॉशियस रहना चाहिए। रेगुलरली मालवेयर के लिए स्कैन करना और एक रेप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम यूज करना भी आपके सिस्टम को सेफ रखने में मदद कर सकता है। लिनक्स अपनी रोबस्ट सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है लेकिन वो भी इनविंसिबल नहीं है। सिस्टम को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस से अपडेट रखना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना और यूजर परमिशंस के बारे में माइंडफुल रहना एक सिक्योर लिनक्स एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज जो हम रोज यूज करते हैं वो भी पोटेंशियल टारगेट्स हैं। OWASP टॉप 10 सबसे क्रिटिकल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स की लिस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करता है जिन्हें डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करना चाहिए। सेक्शन 7 एथिकल हैकिंग एक से आग बुझाना। साइबर सिक्योरिटी के एक क्षेत्र में एक ही स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जिसको एथिकल हैकर्स कहते हैं। ये व्हाइट हैट हैकर्स अपनी स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं। सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं मलिशियस एक्टर्स के एक्सप्लॉइट करने से पहले। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग रियल वर्ल्ड अटैक्स को सिमुलेट करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और नेटवर्क्स की सिक्योरिटी पोस्चर को असेस करने के लिए। यह एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा है जहां एथिकल हैकर्स अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि रियल अटैकर्स ना घुस सकें। इस प्रोसेस में टिपिकली कई फेजेस होते हैं। रिकनेसेंस टारगेट सिस्टम कई बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्कैनिंग सिस्टम एंड वल्नरेबिलिटीज के लिए प्रोब करना, एक्सप्लॉइटेशन आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज का बेनिफिट यूथेने की कोशिश करना, रिपोर्टिंग डिटेल्ड फाइंडिंग्स और रिमीडिएशन के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना। वल्नरेबिलिटीज को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और एड्रेस करके एथिकल हैकर्स साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस को मजबूत करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेक्शन 8 क्रिप्टोग्राफी सिक्योर कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स को अनलॉक करें। क्रिप्टोग्राफी कोड्स लिखने और सॉल्व करने की कला हमारे डिजिटल कम्युनिकेशंस और ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए फंडामेंटल है। यह इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और टैंपर प्रूफ रहे जब वो इंटरनेट पर ट्रैवल करती है। एनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में बदलने का प्रोसेस है जिसको सिफर टेक्स्ट कहते हैं। सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टीज जिनके पास डिक्रिप्शन की है वो मैसेज को डिसिफर कर सकते हैं और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचो जैसे एक मैसेज को एक सेफ में लॉक करना जिसका चाबी सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट के पास है। पब्लिक और प्राइवेट कीज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होते हैं जहां इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग कीज यूज होते हैं। पब्लिक की किसी के साथ भी शेयर किया जा सकता है जबकि प्राइवेट की सीक्रेट रखनी चाहिए। जब कोई आपके पब्लिक की से एक मैसेज एन्क्रिप्ट करता है तो सिर्फ आप अपनी प्राइवेट की से यूज डिक्रिप्ट और पढ़ सकते हैं। हैशिंग एक वन वे फंक्शन है जो डेटा को एक फिक्स लेंथ हैश वैल्यू में बदल देता है। यह हैश वैल्यू एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है जिसे हम डेटा की इंटेग्रिटी वेरीफाई कर सकते हैं। ओरिजिनल डेटा में एक छोटा सा भी चेंज एक बिल्कुल अलग हैश वैल्यू देगा। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज करके हम अपनी कम्युनिकेशंस को सेफगार्ड कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा की इंटेग्रिटी इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 9 आगे राहन बदलती दुनिया में साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। नए थ्रेट्स रोज उभरते हैं और साइबर क्रिमिनल्स और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। आगे रहना एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी पोस्चर मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। सिक्योरिटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वेबिनार्स अटेंड करें और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो करें एवर चेंजिंग थ्रेट लैंडस्केप भी अपडेटेड रहने के लिए। रेगुलरली अपनी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को अपडेट करें।
सिक्योरिटी अपडेट्स में अक्सर न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज के लिए पैचेस होते हैं, जिससे अटैकर्स के लिए उनका बेनिफिट उठाना मुश्किल हो जाता है। अपने इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलरली बैकअप लें। रैंसमवेयर अटैक या सिस्टम फेलियर की सूरत में आप अपना डेटा रिस्टोर कर पाएंगे और डैमेज को कम कर पाएंगे। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक वन टाइम इवेंट नहीं। इन्फॉर्म्ड, प्रोएक्टिव और विजिलेंट रहकर हम डिजिटल दुनिया में सेफली और कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं।